हेलो व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि मैं कंपोस्ट के बारे में एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि पत्तों से खाद बनाई जाएगी। वो कैसे बनाई जाएगी? बहुत सिंपल वे है, बहुत इजी मेथड है ये, जो आप घर में इजी बना सकते हैं। क्योंकि किचन गार्डनिंग के लिए जो हम कंपोस्ट बनाते हैं उसमें हम किचन वेस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि किचन वेस्ट हम इकट्ठा करते हैं, क्वांटिटी बहुत कम होती है। जैसे कि हम बाज़ार से कुछ सब्ज़ी लाते हैं 1 किलो या 2 किलो, अब उनकी जो छिलके होते हैं उनका वेस्ट होता है, तो अब उनको हम स्टोर करेंगे कंपोस्ट बिन में। कंपोस्ट जो टोकरी हमने यूज़ की होती है, या हम टब यूज़ करते हैं, या हम ड्रम यूज़ करते हैं, तो उनमें डालते हैं। तो वो एक ही बार में नहीं डाल देते, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में रोज़ाना हम उसमें डालते हैं। तो कंपोस्ट को डीकम्पोज होने में काफ़ी टाइम लगता है। वो जो सब्जियों का वेस्ट होता है वो जल्दी गल नहीं पाता, क्योंकि वो डेली बेस पर वो नया ग्रीन हम फेंकते रहते हैं उसमें, तो वो सही तरह से डीकम्पोज नहीं होता। तो अगर आपके पास बड़े पैमाने पर आप सब्जियां, अगर होटल है आपका और इस टाइप का, अगर आपको ज़्यादा किचन वेस्ट मिल जाए सब्जियों का, आई मीन कि एक ही बार में आपका 10 से 12 किलो वेस्ट निकला है, तो वो एट अ टाइम आप एक ही कंपोस्ट बीन में यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर से पानी का छिड़काव कर दीजिए, थोड़े से ड्राई लीव्स, थोड़े से खुश्क पत्ते रख दीजिए, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी उन हरे जो पत्ते, हरे जो वेस्ट आपने यूज़ किया उनमें, तो कंपोस्ट जल्दी तैयार होगी। अब हम डेली बेस पर थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें एक ही उसमें ड्रम में, तो वो डीकम्पोज होने में ज़रा टाइम लगता है। तो दूसरा तरीका होता है गोबर का। आप गोबर से भी खाद बना सकते हैं, लेकिन आप शहर में रहते हैं तो शहर में प्रॉब्लम होती है कि हम गोबर कहाँ से लाएं, और अगर कहीं से नज़र भी आता है तो अब उठाए कौन उसको। अगर उठाने वाला भी मिल जाए तो हम घर में लाएं तो कहें ये गोबर कहाँ से ले, ये क्या स्मेली होता है वो। तो तीसरा जो इजी वे वो ये है कि आप खाद पत्तों से बना सकते हैं, कंपोस्ट पत्तों से बना सकते हैं। कंपोस्ट होती है, ये याद रखिए, कंपोस्ट इज़ कंपोस्ट, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कुछ कंपोस्ट जो वर्मी कंपोस्ट होती हैं, केचुओं की कंपोस्ट होती है, एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती है। ऑर्गेनिक से मुराद वही होता है किचन वेस्ट आपका, और ग्रीन वेस्ट होता है। तो जो अब मैं बताने वाला हूँ ये भी ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक में घास क्लिपिंग होती है, जो घास काटते हैं, जो उनके वेस्ट होता है, छोटी छोटी घास जो मशीन के ज़रिए काटी जाती है तो बच जाती है, ग्रास क्लिपिंग बोलते हैं उसको, वो यूज़ कर सकते हैं। अब दरख्त के पत्ते जो होते हैं वो मौसम के हिसाब से तेज़ हवा चलने से वो गिर जाते हैं, तो किसी बागीचे से आप, किसी बाग से, तो किसी गार्डन से आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अब ऐसा किया था कि हमारे टाउन में एक गार्डन है, तो उसके मालिक को मैंने बोल दिया था कि मुझे पत्तों की कुछ ज़रूरत है, मैंने खाद बनानी है। तो जैसे ही पत्ते आप इकट्ठे करें तो उसको फेंकवाइएगा मत, वो सेव कर लीजिए, मैं ले जाऊंगा। तो मैं कल ही लेकर आया हूँ वो, तो अब मैं उससे खाद बनाऊंगा। अब ये पत्ते जो हैं वो, जब आप देखेंगे बॉक्स, उसका जो बैग है वो काफ़ी भरा हुआ है पत्तों से और ग्रास क्लिपिंग से, तो उसमें बहुत हाई वेट लगता है उठाने में, लेकिन वो हाई वेट होता नहीं है, क्योंकि इसका फैलाव ज़्यादा होता है पत्तों का। जब ये इसको पानी का हम छिड़काव करेंगे इसके ऊपर, तो जब ये डीकम्पोज हो जाएगा चंद रोज़ में, तो ये करीब कोई 2 से 3 किलो सिर्फ कंपोस्ट हमारी बन पाएगी। अगर आपके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, पत्ते आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उनको इजीली बना सकते हैं। ये एक महीने में तकरीबन 99% जो है वो एक महीने में तैयार हो जाएगी, अगर आपके पास गर्मियों का सीज़न है। तो अगर समर सीज़न है तो जल्दी तैयार हो जाएगी, क्योंकि हीट काफ़ी होती है और धूप भी काफ़ी होती है। अगर विंटर सीज़न है तो प्रोसेस 2 महीने से 3 महीने तक जा सकता है, क्योंकि सूरज की वो तपिश नहीं होती है, सनलाइट नहीं मिल पाती है, तो वो उनको जो जर्मिनेशन है उनकी कंपोस्ट की, वो ज़रा देर पा नहीं रह पाती, इस वजह से लेट हो जाती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक से बन नहीं पाती, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है
टेम्परेचर काफ़ी नीचे आ जाता है सर्दियों में, इस वजह से वो पत्ते गल नहीं पाते। तो पत्तों से और ग्रास क्लिपिंग जो है उससे बहुत इजी आप जल्दी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि मैं कौन सा वो बैग लेकर आया हूँ और उसके तरीके का क्या होगा, आप कंपोस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बैग है, ये 40 या 50 किलो का बैग है। ये के बैग का साइज़ है। इसमें जो भी चीज़ आएगी वो करीब 50 केजी के करीब आएगी। तो इसमें मैंने पत्ते और ग्रास क्लिपिंग डाली हुई है, ड्राई है बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रास क्लिपिंग है, कुछ इनमें पत्ते हैं, बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। ये बहुत जल्द, मिट्टी भी काफ़ी उड़ रही है। तो अब इसको मैं पुल्ड आउट करूँगा। ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे ड्राई लीव्स हैं। ये बहुत जल्दी प्रोसेस इनका कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये इनमें कार्बन मौजूद है। ये बिल्कुल ड्राई है, कुछ नमी है, 100 में से 1% सिर्फ नमी है इनमें, तो बाकी सब ड्राई हैं। ये बहुत अच्छा कार्बन छोड़ेंगे। जब हम इनके ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो प्रोसेस फौरी स्टार्ट हो जाएगा और करीब 1 महीने में ये बेहतरीन किस्म की आपके पास कंपोस्ट तैयार हो जाएगी इस टाइप की। ये भी ऑर्गेनिक थी, पत्तों की खाद थी। ये देखें कितनी बेहतरीन पत्तों की खाद तैयार हो चुकी है। इसको मैं वक्तन फ़ौक्तन या सीडलिंग के लिए यूज़ करता हूँ ख़ास तौर पर। अब ये देखिए, ये पुदीना मैंने ग्रो किया हुआ है, तो ये वही मैंने कंपोस्ट यूज़ की है, पत्तों वाली, जो मैंने अभी आपको बता रहा हूँ पत्तों के बारे में। तो अब इसका तरीका ये होगा, फ़िलहाल मैं अभी इसको यूज़ नहीं करूँगा, करके नहीं दिखाऊँगा आपको, बिकॉज़ कि ये अभी क्वांटिटी मेरे लिए बहुत थोड़ी है। तो मैं और लाऊँगा 3 से 4 बैग और, जब 3-4 दिन के बाद मज़ीद मेरे पास और क्वांटिटी इसकी बढ़ जाएगी तो फिर मैं इनको यूज़ करूँगा। यूज़ करने का तरीका, जो कंपोस्ट बनाने का तरीका ये होगा, अगर आपके पास कोई ड्रम है, चाहे वो लोहे का हो चाहे वो प्लास्टिक का हो, अगर वो है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं है तो फिर आप इसी बैग में, जैसे कि ये आपका प्लास्टिक बैग हो जिसमें चीनी आती है, जिसमें आटा आता है, तो इस टाइप के जो बैग होंगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाहर पहले उसको सबको ग्रास क्लिपिंग को और पत्तों को निकाल लीजिए और उसके बाद इनके ऊपर पानी का अच्छी तरह छिड़काव कर दीजिए कि ये टोटली अच्छी तरह भीग जाए, पानी नीचे से बहना शुरू हो जाए, इतना इनको गीला कर लें, मतलब कि नहला दें इनको, बिल्कुल गीला कर दें। तो जैसे गीला कर देंगे उसके बाद फिर से आप इस बैग में ये सब पत्तों को और ग्रास क्लिपिंग को डाल दीजिए और ऊपर से इसका जो मुंह है तोड़े का या बैग का, उसको आप किसी धागे से या रस्सी वगैरह से आप उसको बांध दीजिए। तो उसको पड़ा रहने दीजिए, चाहे डायरेक्टली धूप में ही पड़ा रहेगा। डायरेक्टली धूप में पड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो पड़ा रहने दे। और 1 हफ्ते के बाद फिर से उसका मुंह खोलिए और फिर पुल्ड आउट कीजिए इसको नीचे ज़मीन पर। उसके बाद फिर पानी डालिए तो फिर अच्छी तरह से भीग जाए, तो फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा हिला लीजिए, अप साइड डाउन कर दें, डाउन साइड वाली अप कर दें, तो फिर से वो उसी बैग के अंदर डाल दीजिए। ये तकरीबन 1 महीने के अंदर ना बिल्कुल डार्क कलर की हो जाएगी और पत्ते बिल्कुल टूट जाएंगे, मट्टी बन जाएंगे। ये भी हार्ड है बहुत, लेकिन उस वक्त बिल्कुल ही मट्टी होंगे। बिल्कुल बारीक तो नहीं बनेगी, लेकिन वो छाननी पड़ेगी आपको, बिल्कुल मतलब नरम हो जाएगी। आप वैसे भी इस टाइप की हो जाएगी जैसे मैं अभी इसको रब कर रहा हूँ, तो लेकिन ये तो फिर भी अभी हार्ड है ना, वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी। तो आप वैसे भी उसको डायरेक्टली अपने गमलों में या क्यारी में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यूज़ करनी होती सीडलिंग के लिए, तो मुझे छानने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं छान लेता हूँ उसको, जिससे ये रिजल्ट निकलता है, ये बारीक हो जाती है बिल्कुल। तो इसको मैं फिर पौधों के ऊपर भी यूज़ कर सकता हूँ और
जो सीडलिंग के लिए यूज़ करता हूँ, सीड उगाने के लिए, तो सीड उगाने के लिए भी मैं वही बारीक वाली यूज़ करता हूँ। तो वैसे आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये सबसे इजी वे है। तो दूसरा एक और आपको मैं तरीका बता देता हूँ कि अगर आप इसको कंपोस्ट को बैग में नहीं डालना चाहते तो इसको मोल्चिंग कर सकते हैं आप। मोल्चिंग मीन के अगर आपके पास क्यारी है तो उसमें गमला वगैरह में तो नहीं होगा ये। अगर आपके पास क्यारी है तो चंद पत्ते लीजिए, ये देख रहे हैं पत्ते लिए। अब ये मेरे पास एक बड़ी क्यारी है, तो मैं इसको क्या करूँगा कि ये पत्तों को फैला दूंगा, अपनी जो मट्टी होगी उसके ऊपर बिल्कुल कवर कर दूंगा। इसको मोल्चिंग करना बोलते हैं। मोल्चिंग से होता ये है कि ज़मीन की जो नमी होती है वो बरकरार रहती है, पानी जल्दी मट्टी का सूखता नहीं है, क्योंकि ये कवर रखते हैं उसको, तो हवा अंदर सही जा नहीं पाती है, तो वो गीली रहती है मट्टी गीली रहने से अंदर जो वर्म पैदा होते हैं, जैसे केचुए हैं, वो पैदा होते हैं, तो वो मट्टी को हमारी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इसको कवर कर देने से आपको डेली बेस पर पानी भी नहीं लगाना पड़ता मट्टी को, और इससे पानी की नमी तनासब जो बरकरार रहता है, मॉइस्चर जिसमें मौजूद रहता है मट्टी में, इस तरह मोल्चिंग करने से ड्राई लीव आप पूरे अपनी मट्टी में कवर कर दीजिए, जितनी भी आपके पास क्यारी हो। तो 1 महीने में वैसे भी ये जो पत्ते होंगे फिर ये भी डीकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कंपोस्ट बनाने का दूसरा तरीका भी है। तो दोनों तरीके इजी मैंने आपको बता दिए हैं। चाहे आप पानी का छिड़काव करके अपने बैग में सेव कर लें और हफ्ते के बाद इसको पुल्ड आउट करके दोबारा रीवाटरिंग करके फिर बैग में स्टोर कर दें। और दूसरा तरीका मोल्चिंग करने का। मोल्चिंग से मट्टी में जो नमी है वो बरकरार रहती है, रोज़ या हफ्ते बाद आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे तो ये मोल्चिंग करने से तो ये 6-6 माह तक पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर अच्छे से मोल्चिंग की जाए। ये तो अभी मैंने हल्के से 2-4 फेंक के आपको बताए हैं। अगर इसको मैं कवर कर दूं, इतना कवर कर दूं कि ये मुझे नीचे से मट्टी नज़र नहीं आए, तो बहुत ज़बरदस्त मोल्चिंग हो जाएगी। और हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद आप दोबारा इसको पत्तों को दोबारा इकट्ठा कर लीजिए बहुत केयरफुली, और दोबारा से इसको थोड़ा सा हिला दी, इधर की साइड उधर की इधर कर दीजिए, ताकि जो पत्तों की ऊपर वाली सतह नीचे हो जाए। तो ये बहुत अच्छी कंपोस्ट भी आपकी बन जाएगी, ऑटो प्रोसेस हो जाएगा, ये आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख़याल के मुताबिक तो दूसरे वाला जो है वो ज़्यादा इजी है, कि जो ये मैं बता रहा हूँ मोल्चिंग वाला तरीका, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज़ करते हैं। अगर आपने सीडलिंग करनी है तो फिर आपको ये जो बैग है इसमें ही कंपोस्ट तैयार करनी पड़ेगी। अगर आपने चाहते हैं कि ये मेरी मट्टी है इसकी खाद मिल जाए, तो डायरेक्टली पत्ते आप ड्राई लीव्स और किचन वेस्ट आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते मोल्चिंग में, क्योंकि वो ग्रीन होता है, तो उससे बग्स वगैरह, उससे कीड़े मकोड़े वगैरह पैदा होंगे, तो आपके लिए तो थोड़ी सी परेशानी का बायस बन सकती है। अदरवाइज़ आप ड्राई लीव्स और ड्राई कुछ भी ऐसा ऑर्गेनिक ड्राई हो वो आप इसके ऊपर बिछा दीजिए, बेडिंग कर दीजिए, ऐसी ग्राउंड ऐसी बना दीजिए कि ज़मीन नीचे वाली सतह नज़र ना आए। जैसे कि हम मट्टी के ऊपर टाइलें लगाते हैं, अब जैसे ये फर्श के ऊपर टाइलें लगी हुई हैं, तो टाइल्स से ये है कि इसके नीचे मट्टी है तो वो हमें नज़र नहीं आ रही और वो कवर है। तो आप सोचिए कि वो अगर गीली होगी तो कब तक गीली रहेगी भाई, सूखेगी जब उसको हवा का रास्ता, सर्कुलेशन का रास्ता है, वेंटिलेशन का रास्ता मिलेगा हवा को, और धूप जाएगी तो तभी सूखेगी। अब वो ऊपर आती होगी नमी, लेकिन ऊपर से उसको बाहर निकलने की कोई जगह नहीं मिलती, तो फिर वो वहीं स्टोर रहती है। तो रिसाइकलिंग होती रहती है नमी की भी। इसी तरह इसका भी यही तरीका रहेगा। तो ये पत्तों की खाद ऑटो तैयार हो जाएगी बहुत अच्छी किस्म की। तो अब आप पर डिपेंड करता है आप कैसे चूज़ करते हैं, कौन सा वे आपको अच्छा लगता है। चलें आपको मैं अपनी फिग भी दिखा दूँ, ये ऑलमोस्ट खाने के लिए तैयार है। और एक और भी थी, ये रही, ये भी ऑलमोस्ट पक गई है, लेकिन अभी मैं इसको खाऊंगा नहीं, उतार लूँगा। ये मैं अपने थोड़ा सा स्टोर कर लूँगा, इसको चंद रोज़ के बाद इसको खाऊंगा मैं। ये तो हो गए रेडी। और ये देख रहे हैं आप, मैंने पहले भी
ये 2 उतार कर रखी हुई थी, तो इसको अब मैं खाता हूँ, देखते हैं कैसा जायका लगता है इसका। तो व्यूवर्स, ये फिग है, ये मैंने इसको तोड़ दिया है, ये इसकी इनसाइड है, ये पक चुकी है, नरम है बिल्कुल। तो इसको ड्राई कर कर भी खाया जाता है और डायरेक्टली भी खाया जा सकता है फ्रेश। तो ये 3-4 दिन से मैंने इसको तोड़ के रख दिया था ताकि इसकी जो मिठास है, इसकी जो स्वीटनेस है वो ज़्यादा मज़ीद थोड़ी सी बढ़ जाए, फिर मैं खाऊं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जबकि ये है तो मीठी, लेकिन फिर भी दिल चाह रहा है इसको मैं खाऊं। तो चेक करते हैं टेस्ट कैसा है इसका। कैसे मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ इसको कि आपको मैं बता दूँ कि ये इस टाइप का जायका है। आप ये समझ लीजिए कि 90% ये डंडी इसकी ना खाइएगा, क्योंकि ये अभी ग्रीन है, इसमें पॉइज़न होता है जो आपको नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा, बट आपका गला जो है वो ड्राई फील होगा, ऐसा फील होगा जैसे खुश्क गला हो गया है। इसका जायका बिल्कुल ऐसा है जैसे शहतूत का जायका होता है 90%। एक और खा के देखता हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे खाने को। अब ये देखिए, ये थोड़ी सी मैंने इसको रहने दिया था कि थोड़ा सा अभी रेड नहीं हुई थी ये, तो मैंने इसको उतार लिया था। ये देखिए अंदर से येलो है, वो जो थी वो डार्क हो रही थी अंदर से। तो ये भी चेक करते हैं खा के। इसमें सीड भी हैं, आप इनसे सीडलिंग भी कर सकते हैं। इनके सीड को ड्राई करके आप नए सिरे से एक पौधा उगा सकते हैं। ये मीठी नहीं है, बिल्कुल फीकी है, तो मैं इसको नहीं खाऊंगा। मैंने गलती की कि इसको मैं कच्चे को ही उतार लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बट ये खाने के काबिल नहीं है। तो ये बिल्कुल शहतूत का जायका है। आपने शहतूत अगर खाया होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितना स्वीट होता है, कितना अच्छा जायका होता है उसका। तो ये थी मेरी कंपोस्ट बनाने की वीडियो। आप पर डिपेंड करता है कौन सा वे फाइंड करते हैं, कौन से वे पर आप चलते हैं। तो अगली अब मैं वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो होगी पत्थर चट प्लांट के बारे में। हर्बल प्लांट है वो, क्योंकि मैंने कहा था ये आपको, और वीडियो भी बनाई थी कि मैं हेल्थ चैनल पर एक हेल्थ वाला चैनल अलग से क्रिएट कर रहा हूँ जिस पर हेल्थ के बारे में वीडियो अपलोड किया करूँगा। तो वो मैंने अब सोचा है कि इसी चैनल पर ही हेल्थ की भी वीडियो बना दिया करूँ, क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि वो ज़्यादातर प्लांट के बारे में ही है, पौधों के बारे में ही है, हर्बल प्लांट जो होते हैं। तो हर्बल प्लांट किचन गार्डनिंग में भी यूज़ होते हैं, तो वो एज आ हेल्थ भी यूज़ किए जा सकते हैं। इसी में मैं आपको वो भी बता दिया करूँगा। तो अगली मेरी वीडियो है पत्थर चट पौधे के बारे में, जिसको पत्थर चट्टा भी बोला जाता है और पथरी चट भी बोला जाता है। वो आपके किडनी में जो स्टोन होते हैं उनको रिमूव करने में, उनको किल करने में बहुत अहम रोल अदा करता है। तो अब वो वेट कीजिए, आप कल या परसों मैं वो नर्सरी में जाऊंगा, तो वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा भी कि वो कौन सा पौधा है, और वहाँ से परचेज़ करके घर लाऊंगा, तो फिर आपको बेनिफिट भी उसके बताऊंगा। तो अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा।